आपका स्वागत है एनालिसिस वाला पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर आप गणित में अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सब टॉपिक पे अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, हमने 4 टॉपिक बनाया है, 1, 2, 3 और 4। इन चारों को हम एक एक करके समझाएंगे। इन सबको आपको एकदम ध्यान से अच्छे से देखना होगा, तभी आपको ये समझ आएगा और आप मैथ में अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है टाइम टेबल। ठीक है, क्या है टाइम टेबल। बहुत से लड़के सोचते हैं कि हम आखिर टाइम टेबल कैसे बनाएं। वो सोचते हैं कि हम मैथ कितना घंटा पढ़ें, कितना समय दें मैथ को। तो हम आपको बताते हैं कि देखिए, टाइम टेबल कभी भी ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि इतना घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतना घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। टाइम टेबल आपको ऐसे बनाना है कि मान लीजिए कि आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का चैप्टर। ठीक है, तो आप अपने एक प्लान सेट कर लीजिए कि हमको ये त्रिकोणमिति 3 दिन में ख़त्म कर देना है। 3 दिन मतलब कोई भी प्लान सेट कर लीजिए, 2 दिन या 3 दिन, मतलब इसके अंदर में आपको ख़त्म कर देना है। अब 2 या 3 दिन में आपको कितना भी घंटा मैथ को देना पड़े आप दीजिए, लेकिन इसको ख़त्म कर दीजिए 3 दिन में। ठीक है, टाइम टेबल ऐसे बनाया जाता है कि एक चैप्टर को हमको इतने दिन में ख़त्म करना है। ठीक है, तो पहला हो गया टाइम टेबल। आप मैथ के किसी भी चैप्टर को अगर सॉल्व करते हैं तो उसके लिए टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको इतने दिन में इस चैप्टर को एकदम ख़त्म कर देना है। तो ये टाइम टेबल हो गया, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बस मैथ ही नहीं, किसी भी विषय का आप टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, कि हमको इतने दिन में या फिर 1 दिन में 2 दिन में इस चैप्टर को ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल का बात हो गया। अब बात करते हैं हम फार्मूला का। ठीक है, तो देखिए फार्मूला गणित के सवाल के एकदम महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और उसका फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लेते हैं तो उस चैप्टर का 50% भाग खत्म हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने उस चैप्टर का 50% भाग खत्म कर दिया। ठीक, फॉर्मूला पता रहेगा तभी आप उस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा बात क्या हो गया, फॉर्मूला। कोई भी चैप्टर आप लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला जितना आपके बुक में दिया है सबको एकदम अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक, तो ये दूसरा हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो आपको दिमाग में क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एकदम अच्छे से, ठीक, उस चैप्टर का एक एक सवाल आपने लगा लिया और फिर जब आप अगले दिन उसका प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आप सोचते हैं ये तो क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जा रहा है, क्या इसको प्रैक्टिस करना है। लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा है उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा है उसको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार करते रहिए प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना बार वो क्लियर होता जाएगा। ठीक, इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिए, कौन सा, उदाहरण। जो आपके बुक में उदाहरण दिया है उसको तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, जितना उदाहरण दिया है आपके बुक में सबको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, एक एक करके सबको सॉल्व करते जाना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया। अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्ष के प्रश्न। अगर आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछेगा कैसे। ठीक है, अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को उठाकर देखेंगे, उसको जब आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन पेपर में पूछता कैसे। ठीक है, और उस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व करते चलिए तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछता कैसे। ठीक, कौन कौन सा पॉइंट क्लियर हो गया, टाइम टेबल, फॉर्मूला, क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्ष के प्रश्न। अगर इन चारों बातों को आप ध्यान में रखते हैं और इसको एकदम अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको मैथ में अच्छे अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इन चारों बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।